हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट विद्या। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेरिट लिस्ट आ गई है वेटनरी की एनडीवीएसयू की जो काउंसलिंग चल रही है उसकी मेरिट लिस्ट आ गई है। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरिट लिस्ट आ गई है, इसके बाद क्या करें, क्या करना है मेरिट लिस्ट के बाद में। कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाला है, मेरिट लिस्ट देखिए हमने 450 प्लस जा रहा है कट ऑफ, तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं और कल से मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, तो सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको बताया जाए कि मेरिट लिस्ट जो आ गई है उसके बाद अब क्या करना है, आपको क्या प्रोसेस आगे परफॉर्म करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन तो आपको हो गया है, चॉइस लॉकिंग कैसे करनी है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि थोड़ा आप रिलैक्स करिए, थोड़ा सा शांत रहिए और थोड़ा सा डरिए मत, क्योंकि अभी आप जैसे आपने मेरिट लिस्ट देखी उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत डर गए हैं कि मैम जो मेरिट लिस्ट देख के तो लग रहा है कि हमारा नहीं होगा सिलेक्शन, या फिर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि 400 से ऊपर जाएगा कट ऑफ। ऑब्वियसली 400 से कट ऑफ ऊपर जाएगा लग रहा है फर्स्ट राउंड में, लेकिन सेकेंड राउंड तक आते आते कट ऑफ नीचे चला जाएगा। बिकॉज अभी जो बीएमएस है उसके गवर्नमेंट कॉलेजेस अभी अलॉट होंगे, उसके साथ में ही फिर अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट राउंड में सीट ले लेंगे लेकिन सेकंड राउंड तक नहीं जाएंगे, सेकंड राउंड में सीट छोड़ देंगे, या फिर वो अभी एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेज उठाने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा अभी रिलैक्स करिए और थोड़ा सा चॉइस फीलिंग करिए अभी आप। उसके बाद में तो आप अभी मत डरिए कि मैम हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए वीडियो मैंने बनाया, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी दैट मैम व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, हम क्या करें, जिससे कि उन्हें डर लग रहा है, वो डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने जैसे ही मेरिट लिस्ट देखी और ये मेरिट लिस्ट में ज्यादा जो नंबर ऑफ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ है, पिछले साल रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुआ था, कम से कह सकते हैं हम 800 से 1000 स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, और इस साल जो स्टूडेंट्स है उन्होंने रजिस्ट्रेशन ज्यादा किया है, ढाई गुना स्टूडेंट ने ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया है इस साल। तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो आपको लग रहा है कि आपका कॉलेज नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सब्र रखिए। और आप अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, आज है 28, तो आज 28 है और 28 से लेके तो आपका जो ये चॉइस फिलिंग का जो डेट है 28 से लेके, तो आपको चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो कब तक है, वो 1 तारीख तक है। तो 28, 29 है ना, 30 और 1 अपना हो जाएगा, तो ये अपने आपके 4 डेज अपने 28, 29, 30 और 1। ठीक है, तो आपको ये शाम के रात के 12 बजे तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब सबसे पहले की चॉइस फिलिंग हम कैसे करें मैम, तो मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। जैसे जो जनरल वाले हैं स्टूडेंट्स या ओबीसी वाले हैं, तो वो अगर 400 से ज्यादा मार्क्स हैं उनके, या तो वो तो फ्री सीट्स के लिए करिए, और अगर उनके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो वो पहले फ्री सीट्स को डालिए, उसके बाद वो पेमेंट सीट के लिए डालिए। पहले अपने को फ्री सीट के लाना है। अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कि हमें फ्री सीट ही उठानी है, क्योंकि आपने देखा मैंने फीस स्ट्रक्चर का एक वीडियो बनाया, अगर नहीं देखा तो आप जाके देखिए कि फीस कितनी ज्यादा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करना है कि बनते कोशिश हमको फ्री सीट ही उठानी है। ठीक है, तो पहले आपको फ्री सीट के लिए भरना है, उसके बाद में फिर आपको पेमेंट सीट के लिए भरना है। बहुत सिंपल है, 3 ही कॉलेज तो है, तो 3 ही कॉलेज के लिए हमें भरना है। ठीक है, तो ओबीसी वाले जनरल वाले ज्यादा घबराए ना, वो भी फ्री सीट के लिए और पेमेंट सीट के लिए भरिए। अगर 400 ज्यादा है तो ऑब्वियसली फ्री सीट के लिए भरिए, अगर 400 से कम है 350 से 400 तक भी अगर आपके मार्क्स है तो भी आप फ्री सीट्स और पेमेंट सीट भर सकते हैं। पहले आपको फ्री सीट को देना है फिर पेमेंट सीट को। अगर आपका फ्री सीट में नहीं होता है इन केस, तो आपके लिए पेमेंट सीट तो रहेगी ना बाद में, तो आपको फ्री सीट और पेमेंट सीट दोनों के लिए भरना है। अब आपको आपका क्राइटेरिया सेट करना है कि आपको जबलपुर कॉलेज लेना है, महू कॉलेज लेना है, या फिर रीवा कॉलेज लेना है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जबलपुर कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, जबलपुर कॉलेज में। इवन आई एम ऑल्सो पास आउट फ्रॉम जबलपुर वेटनरी कॉलेज, तो मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से जबलपुर कॉलेज सबसे अच्छा है, तो पहले आपको वो डालना चाहिए, फिर आपको महू कॉलेज, और फिर 3rd नंबर पे रीवा कॉलेज जो रहेगा वो रहेगा अपना। ठीक है, तो आपको इस तरीके से डालना है इसमें। अब हम बात करते हैं आगे एसटी एससी स्टूडेंट्स की, तो उनका कट ऑफ भी हो सकता है इस बार हाई जाए। वैसे तो मतलब सेकंड राउंड तक आपको वेट करना है, आप लोग वेट करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, फिर वापस वो नहीं जाते हैं, या फिर वो छोड़ देते हैं, सेकंड राउंड तक जाते ही नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट। तो आपको लास्ट राउंड तक जाना है। मैं हर वीडियो में बार बार ये कह रही हूँ आपको कि आपको लास्ट राउंड तक वेट करना होगा, तो आप लोग लास्ट राउंड तक जाइए। आपको लास्ट राउंड तक जाना है, तो आपको अगर आपके मार्क्स कम है, आपको लग रहा है तो आपको लास्ट राउंड तक जाना ही होगा,
क्योंकि हमें फ्री सीट उठानी ही, अगर हमें फ्री सीट मिल रही है तो क्यों ना हम फ्री सीट उठाएं। पेमेंट सीट तो हम जाएंगे ऑप्शन पे, पर हमें पेमेंट सीट जब लेना है जब हमारे पास फ्री सीट नहीं होगी, या फिर हमारे पास में फ्री सीट हमें नहीं मिली तब हम। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके बहुत कम मार्क्स है और जो मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि मैम हम पेमेंट सीट उठा ले, तो डायरेक्ट पेमेंट सीट के लिए नहीं जाना है, पहले हमें फ्री सीट उठानी है, उसके बाद हमें पेमेंट सीट का क्राइटेरिया सेट करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों आपको। उसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी जो 4 दिन है अभी आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट के बाद क्या करें, तो चॉइस फिलिंग करनी है। आपको जो भी कॉलेज आपके नियर बाय लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि महू हमारे पास है, हमें जबलपुर नहीं जाना, तो महू इज ऑल्सो बेस्ट कॉलेज, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं। महू से मेरी बहन जो खुद पास आउट है, वो खुद महू कॉलेज में वेटनरी कॉलेज से, तो दैट इज ऑल्सो, हम दोनों ने अलग अलग कॉलेज लिया था, तो दोनों कॉलेज बहुत अच्छे स्टडीज में, तो आप महू भी कर सकते, तो महू को भी रेफरेंस डाल सकते, तो महू डालिए, जबलपुर डालिए, हाँ रीवा उसके बाद डालना है आपको। ठीक है, तो ये तीनों कॉलेज में आपको डालना है चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग करने के बाद में चॉइस लॉकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा क्या मैंने, देखो इसमें लिखा है एडिट चॉइस लॉकिंग, इफ यू फेल टू लॉक योर एडिट चॉइसेस सो योर प्रीवियसली लॉक चॉइसेस विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट। अगर आपने चॉइस लॉकिंग नहीं करी है तो क्या होगा कि जो भी आपने एडिट, अगर आपने नहीं किया है, तो अगर आप नहीं करते हैं चॉइस लॉकिंग को, तो उसके बाद में जो भी आपने पहले प्रीवियस चूज किया था वही आपको अलॉट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चॉइस लॉकिंग भी करना है इसके बाद में। ओके, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, कब से कब तक की डेट से हमारी चॉइस लॉकिंग की, यहाँ चॉइस फिलिंग की 28 से लेके तो 1 तारीख तक, 28 से लेके 4 दिन काफी होते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। तो आप लोग आज से चॉइस फिलिंग कर दीजिए, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मेरिट लिस्ट भी आ गई, हमने देख लिया, और होपफुली सेकंड राउंड की काउंसलिंग की डेट्स भी तब तक आ ही जाएगी। तो तब तक अगर सेकंड राउंड की डेट की काउंसलिंग आ जाएगी तो हम लोग फिर उसकी देखेंगे, उसके रिगार्डिंग फिर मैं आपको और बताऊंगी आगे कैसे करना है, क्या प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस यही कहना चाह रही थी कि थोड़ा सा सब्र रखिए और सेकंड राउंड की काउंसलिंग का वेट करिए। हो सकता है कट ऑफ गिर जाएगा, कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा, आपको सीट मिल जाएंगी। अभी स्टूडेंट्स जो हैं, जो बहुत सारे प्राइवेट एमबीबीएस में भी चले जाएंगे और बीएमएस के कॉलेज भी ले लेंगे, बट बीएमएस और वेटनरी में आपको वेटनरी को लेना है। मेरे हिसाब से वेटनरी चाहिए बीएमएस और वेटनरी के कंपैरिजन में, बट चॉइस इज योर्स। आपको जिस कॉलेज में लेना है, आपको आयुर्वेदिक लेना है, आपको वेटनरी लेना है, आप जाइए जिस कॉलेज में लेना है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा टेंशन कम लो बच्चों, और क्या करना है आपको, थोड़ा सा वेट करना है, सेकंड राउंड काउंसलिंग का वेट करिए। अगर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग का वेट करेंगे तो हो सकता है आपको सीट मिल जाए, वो हमें फ्री सीट्स ही उठानी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें फ्री सीट्स के लिए सबसे पहले करना है, उसके बाद हमें जाना है पेमेंट सीट के लिए। आप पहले पेमेंट सीट के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि पेमेंट सीट को अपने को प्रायोरिटी कम देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फ्री सीट के लिए अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, मस्त चॉइस फिलिंग करो और उसका हमें वेट करो, थोड़ा सा वेट करोगे, सेकंड राउंड काउंसलिंग में कट ऑफ कम होगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, मेरी मेहनत को थोड़ा सा तो वो करिए, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए आपका। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ जितना हो पाता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स, बाय बाय।